नमस्कार, ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं उमाशंकर शर्मा यूनाइटेड वे दिल्ली और की साइड के अंतर्गत चलने वाले स्टैंड ऑन वीक प्रोग्राम के लिए एक नए मॉडल, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ। तो आज जो मॉडल लाया हूँ वो एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। अभी देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी का होता क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान। सबसे पहले हमारे जो अंतरिक्ष में जो हमें बड़े बड़े पिंड दिखाई पड़ते हैं बहुत छोटे रूप में, वो सबसे पहले आता है तारा। तारा क्या है? ये सपोज हमारा एक तारा है। तारा वो आकाशीय पिंड है जो अपनी धुरी पर तो घूमता है, परंतु इसके चारों ओर अनेक पिंड चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखना, तारे के चारों ओर अनेक पिंड चक्कर लगाते हैं। दूसरी इसकी खासियत है कि अपनी खुद का प्रकाश होता है और यही प्रकाश ऊर्जा के रूप में दूसरी वस्तुओं को या दूसरे पिंडों को ये प्रकाश और ऊर्जा देता है। तो ये हमारा एक तारा है, हमारा मान लिया सूर्य है। इसके अलावा अंतरिक्ष में जो पिंड दिखाई पड़ते हैं वो आते हैं क्या? ग्रह, प्लैनेट्स। ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ध्यान रखिए, तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम ग्रह बोलते हैं। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है या सौरमंडल है उसमें 9 ग्रह हैं जो सूर्य के भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उसमें से एक पिंड हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो क्या पृथ्वी पर भी अपना प्रकाश है या नहीं है? पृथ्वी के जितने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां पर क्या है? दिन है। इधर क्या है? रात है। तो क्या आप बता सकते हो कि क्या पृथ्वी पर अपना प्रकाश है? नहीं। किसी भी ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वह तारे के प्रकाश से ही दीप्तमान या प्रकाशित होता है। अगर उसका अपना प्रकाश होता तो इस साइड दूसरी तरफ कभी भी अंधेरा यानी रात नहीं होती। ये भी सूर्य के या चंद्र क्या नाम है तारे के समान चमकती रहती। तीसरा पिंड है जिसको हम उपग्रह कहते हैं। जिस तरह से ग्रह तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही उपग्रह जो है वो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। क्या सभी ग्रहों के उपग्रह हैं? नहीं। शुक्र और बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 हैं, शनि के, ध्यान रखिए, शनि के 63 उपग्रह हैं और भी नए नए उपग्रह उसमें पता चलते जा रहे हैं। तो हम जो यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्लिप्स मॉडल यानी ग्रहण प्रक्रिया कैसे होती है। अभी ये देखिए कि सपोज चंद्रमा इस स्थिति में है, पृथ्वी एक साइड है, चंद्रमा बीच में है और सूर्य एक साइड है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के इतने हिस्से पर पड़ रहा है, ये हिस्सा बिल्कुल काला है। तो ये पृथ्वी वासियों को उस समय कौन सा दिन होगा जब चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है? अमावस। अमावस के दिन चंद्रमा के दूसरी साइड पीछे के हिस्से पर सूर्य का प्रकाश है, इतने हिस्से पर प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो वो हमारे अमावस की रात कहलाती है या अमावस होता है। अब ये चंद्रमा इस तरह से आता है और इस कंडीशन पे आने के बाद पृथ्वी बीच में है, चंद्रमा ऊपर नीचे होगा क्योंकि ये 5 डिग्री का टिल्ट है जिसकी वजह से ये एक ही एक्सिस पर रोटेट नहीं करता, ऊपर नीचे होता है। तो इस समय पृथ्वी पर भी क्या होता है? प्रकाश है इतने हिस्से पर और चंद्रमा के इस हिस्से पर भी प्रकाश है। चंद्रमा इस तरह से है तो क्या होगा? यहाँ पर चंद्रमा दिख रहा है तो ये पूरे का पूरा चंद्रमा दिखेगा यानी गोल। उस समय हम क्या बोलेंगे? इसको पूर्णिमा। परंतु क्या होता है, क्योंकि
ये अपनी अक्ष पर पृथ्वी के अनुसार 5 डिग्री पर झुका है, तो हर पूर्णिमा के दिन ये ऊपर नहीं रहता, यानी ये ऐसी स्थिति आती है कि जब ये 3 जो आकाशीय पिंड है एक लाइन में आ जाए, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी ने रोक दिया और चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है। जबकि चंद्रमा पर उस समय क्या होना चाहिए था? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन अगर चंद्रमा दिखाई ना पड़े तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। और अमावस के दिन कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। क्योंकि अमावस के दिन पृथ्वी पर कुछ हिस्से पर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कुछ हिस्से पर ये काला धब्बा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण होता है। तो पहला आ गया क्या? अमावस के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। पूरी साल में केवल 7 ग्रहण पड़ सकते हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 5 चंद्र ग्रहण, ज्यादा से ज्यादा। चाहे 1 ग्रहण पड़े चंद्र ग्रहण या 5 ज्यादा से ज्यादा पड़ेंगे, और सूर्य ग्रहण 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। सूर्य ग्रहण एक जगह पर, एक स्थान पर 7 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है, परंतु चंद्र ग्रहण जो है वो एक स्थान पर लगभग 2 घंटे का समय ले सकता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या और भी इन पर आधारित अगर कोई आपके सवाल हैं तो इनबॉक्स में आकर कमेंट करिए, या आप व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल डालिए, मैं उसका निवारण जरूर करूँगा। धन्यवाद।